हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मासारते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चों, मैं आज आपके लिए फिर से लेकर के आया हूँ रामबाण सीरीज। बच्चों, जैसा कि आज आपको पता है कि नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कल अपन ने किया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, दो के बारे में, दो टॉपिकों की चर्चा की थी अपन एक ही क्लास में। और आज फिर से अपन नया टॉपिक लेकर के आए हैं बच्चा हॉर्टिकल्चर का। और वो कौन सा है? पकने व श्वसन के आधार पर, फूलों के प्रकार के आधार पर, परागकण के आधार पर और पुष्प क्रम के आधार पर फल व सब्जियों का वर्गीकरण। अपन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और इनमें इन टॉपिकों की बात कर रहे हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है आपके लिए, अगर आप जेट या फिर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर तैयारी कर रहे हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये जो सीरीज चल रही है अपनी रामबाण, इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। सर ऐसा क्यों है कि इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला? क्योंकि बेटा यहाँ पर अपन 4 ऑप्शन करवाते हैं, 4 ऑप्शनों का भी अपन क्या करवाते हैं? पोस्टमार्टम करवाते हैं। बाकी एक क्वेश्चन वैसे तो लगभग पूरा का पूरा सिलेबस क्या हो जाता है? कवर हो जाता है। और अगर आपको इसकी थ्योरेटिकल अगर कोई क्लास चाहिए, अगर आपको थ्योरेटिकल क्लास चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर अपने जो कोचिंग के ऑफिशियल नंबर है उन पर जाकर बताइए कि सर हमें थ्योरेटिकल क्लास चाहिए। आप थ्योरेटिकल क्लास यूट्यूब पर, तो थ्योरेटिकल क्लास इससे क्या होगा कि अपन कोई भी टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में पहले चर्चा करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद में फिर अपन क्या लेकर के आएंगे? इसके एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आएंगे बेटा। तो अगर आप मेरे को बताना कमेंट सेशन में जाकर के, कॉल करके। तो पूरा का पूरा अपन एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है अपन यूट्यूब चैनल पर डालने वाले हैं। आने वाले कुछ दिनों में एनिमल और एग्रोनॉमी की भी क्लास होने वाली है। चलो आज बात करते हैं पहला क्वेश्चन की। रामबाण की सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। निम्न में से कौन से फल क्लाइमेटेरिक है? बेटा जो सबसे पहले तो बात करते हैं कि सर ये क्लाइमेटेरिक ये होता क्या है। बात तो यहीं से स्टार्ट होती है कि ये क्लाइमेट्रिक क्या होता है, तभी तो आप बता पाओगे कि कौन सा फल क्लाइमेट्रिक है, कौन सी सब्जी क्लाइमेट्रिक है, कौन सी फल है जो क्लाइमेट्रिक नहीं है। चलो बात करते हैं क्लाइमेट्रिक। क्या मैं इसका पहला शब्द उठा सकता हूं? क्या कला उठा लिया। दूसरा होता है नॉन क्लाइमेट्रिक, तो मैं दूसरा जो शब्द उठा सकता हूं क्या? नॉन कला। ऐसे उठा सकता हूं क्या? मतलब कला। कला की बात करें तो कहीं ना कहीं आती है कि अपन अपनी कला लगा करके कुछ काम करना, जो क्या होता है? कला। और नॉन कला, नॉन कला का मतलब अपनी कला लगा ही नहीं सकते, मतलब कि ऐसे फल व सब्जी जिसको अपनी कला के द्वारा पका सकते हैं, मतलब आप खुद अपनी कला के द्वारा पका सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्लाइमेट्रिक। मतलब आप ऐसे फल व सब्जी जिनको कच्चे की तुड़ाई कर लेते हैं, कच्चों को तोड़ करके अपने अनुसार रसायन या कोई भी हार्मोन वगैरह डाल करके, या किसी भी तरीके से टेम्परेचर वगैरह ज्यादा कम करके, और उन्हें क्या करते हैं? पकाते हैं। तो कौन से होते हैं? क्लाइमेट्रिक होते हैं। और नॉन क्लाइमेट्रिक जिनको अपन तुड़ाई कर लेते हैं, अगर तो पकते नहीं, जैसे नींबू वर्गीय हुआ, जैसे अंगूर हुआ, अनार हुआ, तो ये सब क्या होते हैं? पक नहीं पाते हैं। चलो देखते हैं इधर। बील पत्तर, बील पत्तर क्या है? क्लाइमेट्रिक है बेटा। अनार ये क्या है? नॉन क्लाइमेट्रिक। और लीची, लीची क्या है? नॉन क्लाइमेट्रिक। और जो अंगूर है ये भी क्या है? नॉन क्लाइमेट्रिक। तो अपने को पूछ क्या रहा है? क्लाइमेट्रिक मतलब ऐसे फल व सब्जी जिनको कला के द्वारा पका सकते हैं। और उसका सही आंसर क्या रहेगा? बील पत्तर, बेल, जिसे बोलते हैं बेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को पढ़िए। क्लाइमेट्रिक फलों को तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है। अभी तो मैंने बताया ना, ऐसे फल व सब्जी जिनको तोड़ने के बाद में पकाया जाता है क्लाइमेट्रिक होता है। अच्छा सही बात है। के पोटेशियम परमैंगनेट इथाइलिन का अवशोषण होता है। अच्छा, ये जो एक पोटेशियम परमैंगनेट होता है जिसे बोलते हैं अपन लाल दवा, इसे क्या बोलते हैं? लाल दवा। ये इथाइलिन अवशोषक, मतलब क्या हो जाता है, कई समय ऐसा हो जाता है कि फल व सब्जी में अपन इथाइलिन डाल देते हैं, या फिर जैसे ही ज्यादा हो जाता है तो उसको अवशोषित करने वाला, अवशोषित करने वाला मतलब उसकी जो मात्रा है उसको कम करने वाला जो जो होता है उसे क्या कहते हैं? इथाइलिन अवशोषक। वो होता है लाल दवा। बिल्कुल सही बात है। केवल सही विकल्प को चुने। केवल ए का मतलब सही है, केवल बी सही है नहीं, दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया? दोनों सही है। क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसे फल जिनमें पकते समय इथाइलिन व श्वसन दर कम हो जाती है। मतलब ऐसे फल व सब्जी
जिनको पकते समय इथाइलिन दर और श्वसन दर अगर कम हो जाए तो कौन से होते हैं? नॉन क्लाइमेट्रिक। तो कौन से होते हैं? नॉन क्लाइमेट्रिक। और ऐसे फल व सब्जी जिनको पकते समय श्वसन दर व इथाइलिन दर में वृद्धि होती है वो कौन से होते हैं? क्लाइमेट्रिक। तो ऑप्शन नंबर ए क्लाइमेट्रिक, इनमें तो क्या होती है? वृद्धि। नॉन क्लाइमेट्रिक, इनमें क्या होता है? कमी। और एग्रीगेट फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट ये मल्टीपल फ्रूट, ये होते हैं फल के प्रकार। ये जब अपन फल के प्रकार आएंगे तब पढ़ाएंगे कि एक ही पुष्प के अनेक अंडाशय मिलकर जो निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? एग्रीगेट। और मल्टीपल मतलब कि एक ही प्लांट के अनेक पुष्प मिलकर के कोई फल का निर्माण बोलते हैं उसे क्या करते हैं? मल्टीपल फ्रूट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से समूह के सभी फल क्लाइमेट्रिक है? मतलब कि ऐसा समूह, ये जो 4 ग्रुप दिया गया है और इन 4 ग्रुपों में से कौन सा जो ग्रुप है फल क्लाइमेट्रिक का है? देखते हैं। अनार, अनार क्या है? नॉन क्लाइमेट्रिक। अनार किसका है? नॉन क्लाइमेट्रिक का है। फिर बात करते हैं अंगूर, अंगूर का भी क्या है? नॉन क्लाइमेट्रिक। केला क्या है? क्लाइमेट्रिक। मतलब कि ये क्या है? सभी तो क्लाइमेट्रिक है नहीं, ये 2 तो है नॉन क्लाइमेट्रिक, एक है कौन? क्लाइमेट्रिक। बात करते हैं आम, क्लाइमेट्रिक। पपीता क्लाइमेट्रिक। खजूर क्लाइमेट्रिक। तो ऑप्शन नंबर क्या आने वाला है? बी। मतलब ये सभी के सभी कैसे हैं? क्लाइमेट्रिक, कला के द्वारा पका सकते हैं। बात करते हैं अनार, नॉन क्लाइमेट्रिक। आम क्लाइमेट्रिक। पपीता क्लाइमेट्रिक। तो ये दोनों तो क्या है? क्लाइमेट्रिक। और ये क्या है? नॉन क्लाइमेट्रिक। नेक्स्ट लीची कौन सा है? नॉन क्लाइमेट्रिक। चीकू क्या है? क्लाइमेट्रिक। और अंगूर क्या है? नॉन क्लाइमेट्रिक। तो सही आंसर का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न को पढ़िए, पढ़ो। वायु द्वारा परागकण, वायु द्वारा परागकण, अच्छा, जल द्वारा परागकण, कीटों द्वारा परागकण, और इन्हें बोलते क्या? वायु द्वारा जो परागकण होता है उसे बोलते हैं एनिमोफिल्स। देखो एनिमोफिली, ऑप्शन नंबर बी। जल द्वारा परागकण, जो जल के द्वारा जो परागकण होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोफिली, ये ऑप्शन नंबर ए। बोलते कीटों द्वारा परागकण जिसे बोलते हैं एंटोफिली, ऑप्शन नंबर डी। पक्षियों द्वारा परागकण जिसे बोलते क्या? ओरिंथोफिली। सही विकल्प को चुनो। वायु के द्वारा जो परागकण होता है उसे बोलते हैं एनिमोफिली, बी सही है, सही है। इधर ये हट गया और ये भी हट गया। मतलब अपने आप सबसे पहले क्वेश्चन को कट करने का जो ऑप्शन है वो देखो कि आप जो ऑप्शन को कट कैसे कर सकते हो। कि सबसे पहले अपन अगर ऑप्शन को कट करते हैं तो देखो कंपटीशन कम हो गया ना। पहले अपने क्वेश्चन सही होने के चांस 25% थे और अब 2 ऑप्शन हटते हैं, अब क्या हो जाता है? क्वेश्चन सही होने के चांस 50% बढ़ गए। चलो देखते हैं नेक्स्ट, जल द्वारा परागकण ए, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये भी नहीं। फिर बात करते हैं कीटों द्वारा परागकण एंटोफिली, अच्छा डी इसमें है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। पक्षियों द्वारा ओरिंथोफिल्स, जिसे क्या होता है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा इथाइलिन अवशोषक रसायन है? अभी तो क्वेश्चन आया था बेटा दूसरा कि जो इथाइलिन अवशोषक होता है वो कौन सा होता है? पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे बोलते हैं लाल दवा। अच्छा सबसे पहले देखो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। बेटा देखते कई बच्चे होते हैं पोटेशियम देखते ही सीधा टिक लगाते हैं, लेकिन ये क्या है? गलत है। ये पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड क्या होता है? जब आप फल परिरक्षण, तो फल परिरक्षण में आता है कि परिरक्षक होता है एक रंगहीन फलों को परिरक्षक करने वाला पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिसे बोलते हैं, ये होता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। क्या होता है? रासायनिक परिरक्षक, परिरक्षक। ये लो बेटा, और ये किसके अपनाते लिए हैं? रंगहीन के लिए। फिर रंगहीन के लिए सर, रंगीन के लिए कौन सा अपनाओगे? सोडियम बेंजोइड। क्या आता है? सोडियम बेंजोइड। ये उल्टा, ये किस में आता है? जब आप फल परिरक्षण पढ़ोगे 12th का चैप्टर नंबर 11, तो वहां पर आता है कि रंगहीन व रंगीन फलों के लिए कौन सा परिरक्षक। तो रंगहीन के लिए तो कौन सा? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, और जो रंगीन फल होते हैं उसके लिए सोडियम बेंजोइड। अच्छा पोटेशियम ऐसा कुछ नहीं है, पोटेशियम परमैंगनेट, तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? सी। इथाइलिन अवशोषक कौन करता है? पोटेशियम परमैंगनेट। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा युग्मक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्मक सही सुमेलित नहीं है? पढ़ते हैं। जल द्वारा परागकण, इसे मेलेकोफिली ना, यही सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जल के द्वारा जो परागकण होता है उसे तो क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं?
हाइड्रोफिली। और जो मेलेकोफिली ये किसमें होता है, जो घोंघे के द्वारा जो परागकण होता है उसे क्या बोलते हैं, मेलेकोफिली। वायु द्वारा परागकण इसे बोलते हैं एनिमोफिली। क्या बोलते हैं, एनिमोफिली, सही बात है, एनिमोफिली। कीटों द्वारा जो परागकण होता है उसे क्या बोलते हैं, एंटोफिली, सही है। पक्षियों द्वारा जो परागकण होता है अभी आया था ओरिंथोफिली। तो सही आंसर क्या रहेगा अपना, ए। क्यों, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। और दे क्या रखा है, मेलेकोफिली, मतलब घोंघे द्वारा परागकण इनका द्वारा होता है। अच्छा, निम्न में से कौन से समूह के फल नॉन क्लाइमेटिक है, मतलब ये जो 4 समूह है, 4 समूह में से कौन से जो फल है वो नॉन क्लाइमेट्रिक है, देखते हैं। निम्न में से कौन से समूह नॉन क्लाइमेट्रिक है, आम, आम क्या है, क्लाइमेट्रिक है। अंगूर, अंगूर क्या है, नॉन क्लाइमेट्रिक है। केला, केला क्या है, क्लाइमेट्रिक है, क्या है, क्लाइमेट्रिक है। अच्छा, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल क्या है, नॉन क्लाइमेट्रिक है, क्या है, नॉन क्लाइमेट्रिक। और आलू बुखारा क्या है, क्लाइमेट्रिक। ये लो जी, मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 फटते हैं, पाइनएप्पल, लीची, और आगे वाला फटते नहीं है, और यहीं पर ही सबसे ज्यादा गलत कर, क्योंकि ये आलू बुखारा ये कैसा है, क्लाइमेट्रिक है। कंफ्यूज भी होते हैं कि जो आलू बुखारा है वो क्लाइमेट्रिक होता है या नॉन क्लाइमेट्रिक। तो बेटा मैं बता दूं, जो आलू बुखारा है ये होता है क्लाइमेट्रिक। बील पत्तर, बील पत्तर क्या है, क्लाइमेट्रिक है। बेर, बेर क्लाइमेट्रिक है। अमरूद, अमरूद भी क्या है, क्लाइमेट्रिक है। फिर पढ़ते हैं पाइनएप्पल, पाइनएप्पल भी क्या है, नॉन नॉन क्लाइमेट्रिक। लीची, लीची क्या है, नॉन क्लाइमेट्रिक। और स्ट्रॉबेरी ये भी क्या है, नॉन क्लाइमेट्रिक। और अपने को क्या पूछ रहा था, नॉन क्लाइमेट्रिक। तो सही आंसर क्या रहेगा, 4 बोले तो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केले किस प्रकार के फूल पाए जाते हैं, बेटा जो केले है वो होता है कैसा, कि एक तो मादा और एक होता है द्विलिंगी। मतलब एक ही पुष्प में क्या होता है, मादा भी होता है, द्विलिंगी भी होता है, जिसे बोलते हैं क्या, गाइनो, गाइनो मोनोसियस। क्या बोलते हैं, गाइनो मोनोसियस। देखते हैं गाइनोमोनोसियस, एंड्रोमोनोसियस। बेटा जो एंड्रोमोनोसियस होता है, एंड्रो का मतलब होता है नर, एंड्रो का मतलब क्या होता है, नर। और जो गाइनो होता है इसका मतलब होता है मादा। और जो बेटा एक होता है मोनोसियस, मोनोसियस इसका मतलब होता है एक लिंगी, सॉरी एक ही प्लांट पर पाए जाने वाले नर और मादा, जिसे क्या बोलते हैं, मोनोसियस, मतलब एक ही प्लांट पर। और एक होता है डायोसियस, डायोसियस बोले तो क्या, 2 प्लांट पर, मतलब एक प्लांट पर तो क्या मोनो, एक प्लांट पर तो मादा और एक प्लांट पर नर, जिसे क्या बोलते हैं, डायोसियस। और मोनोसियस का मतलब होता है 1, मोनो का मतलब एक ही प्लांट पर नर और मादा। और डायो का मतलब होता है 2, एक पर तो नर और एक पर मादा पुष्प, जिसे बोलते हैं डायोसियस। और बेटा इन दो के सामने अगर किसी के सामने भी एंड्रो या गाइनो लगे तो ध्यान रखना, एक क्या बात, एक तो द्विलिंगी ये तो आएगा ही आएगा, द्विलिंगी ये तो आएगा आएगा। और जो एंड्रो है, एंड्रो का मतलब क्या होता है, नर, और गायनो का मतलब मादा। जैसे एंड्रोमोनोसियस, एंड्रोमोनोसियस का मतलब होता है एक ही प्लांट पर नर पुष्प भी और द्विलिंगी पुष्प भी। फिर बात करते हैं एंड्रो डायोसियस, मतलब कि 2 अलग अलग प्लांट, एक पर तो नर पुष्प और दूसरे पर द्विलिंगी पुष्प, ऐसा होता है। तो देखते हैं जो केला होता है उसमें कैसा होता है, गायनोमोनोसियस, बोले तो क्या एक ही मादा पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। देखते हैं एंड्रोमोनोसियस, एंड्रोमोनोसियस का मतलब तो अभी मैंने बताया ना, क्या एंड्रो का मतलब नर और मोनोसियस का मतलब द्विलिंगी। एक ही प्लांट पर, एक ही प्लांट पर द्विलिंगी पुष्प। फिर बात कर गायनोमोनोसियस, गायनोमोनोसियस का मतलब होता है क्या, कि एक ही प्लांट पर मादा पुष्प और द्विलिंगी पुष्प, ये दोनों किस में आता है, वो केला में आता है। किस में आता है, केला और कौन, खरबूज में। अच्छा, एंड्रोसियस, एंड्रो क्या होता है, एक प्लांट पर तो क्या होता है, नर। और डायोसियस का मतलब होता है 2 प्लांट, एक प्लांट पर क्या होता है, द्विलिंगी। क्या होता है बेटा, द्विलिंगी। फिर आता है गायनोडायोसियस, गायनोडायोसियस का मतलब होता है एक प्लांट पर तो मादा पुष्प और एक प्लांट पर द्विलिंगी पुष्प।
तो ये तो आएगा नहीं, और सही आंसर क्या आएगा, एंड गायनोमोनोसियस कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, गोभी वर्गीय सब्जियां प्राकृतिक रूप से होती है, कि जो जितनी भी कोल क्रॉप्स होती है, गोभी वर्गीय जो सब्जियां होती है, या जितनी भी सब्जियां अपन देखते हैं उनके बारे में बात करते हैं, प्राय स्वपरागित तो होती नहीं है, प्राय परपरागित, बिल्कुल सही बात है, प्राय होती है परपरागित होती है। जितनी भी गोभी वर्गीय सब्जियां आती किसमें, परपरागित में। अच्छा, ये बहुधा परपरागित क्या होता है, बहुधा परपरागित का मतलब होता है बेटा, एक तो होता है स्वपरागित, क्या होता है स्वपरागित, इसमें वो कितना होता है 85%, और परपरागित, परपरागित ये होता है कितना 15%। और इसके ऐसा क्या आपने देखा होगा, मिर्च, बैंगन, और क्या होता है एक भिंडी, मिर्च, बैंगन और भिंडी, ये 3 एग्जाम्पल है इसके। नेक्स्ट देखते हैं, तो सही आंसर क्या आएगा, बी। आम व खरबूज में किस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, किस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, तो आम और खरबूज में कौन कौन से पुष्प पाए जाते हैं, मतलब एक ही प्लांट पर एक तो होता है नर पुष्प, एक ही प्लांट पर एक तो होता है नर पुष्प, और एक ही प्लांट पर एक क्या होता है, एक तरफ द्विलिंगी, बोले तो क्या इसको एंड्रोमोनोसियस, क्या बोलते हैं इसको एंड्रोमोनोसियस, ये लो जी एंड्रोमोनोसियस। देखते हैं इसका कौन सा एग्जांपल है, पहला ऑप्शन है क्या एंड्रोमोनोसियस। चलो बात करते हैं आगे, गायनोमोनोसियस मतलब एक प्लांट पर एक तरफ तो क्या है गायनो का मतलब मादा, और दूसरी तरफ क्या है द्विलिंगी पुष्प। एंड्रोडायोसियस का मतलब होता है कि अलग अलग, डायो का मतलब दो प्लांट, एक तरफ तो क्या हो एंड्रोडायोसियस का मतलब नर पुष्प, और एक तरफ दूसरे प्लांट पर क्या हो द्विलिंगी पुष्प। फिर बात करते हैं गायनोडायोसियस, गायनोडायोसियस का मतलब होता है दो अलग अलग प्लांट जिस पर एक पर तो क्या हो मादा पुष्प और दूसरे पर क्या हो द्विलिंगी पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, निम्न में से कौन से पौधे मोनोसियस या द्विलिंगाश्रय के उदाहरण है, निम्न में से कौन से पौधे मोनोसियस या द्विलिंगाश्रय के उदाहरण है। मोनोसियस का मतलब होता है बेटा एक ही प्लांट जिस पर तो क्या हो एक तरफ तो क्या हो मादा या नर पुष्प और एक तरफ क्या हो मादा पुष्प, मतलब ऐसा प्लांट पर एक तरफ तो नर पुष्प हो और एक तरफ मादा पुष्प हो। बात करते हैं आंवला, बिल्कुल इसी का एग्जाम्पल है, खरबूज बिल्कुल इसी का एग्जाम्पल है, इसके मोनोसियस के। पपीता, पपीता में नहीं होता, ये किसका आता है गायनोमोनोसियस का आता है। अच्छा, वो गायनोडायोसियस का। और खरबूज ये भी नहीं आता, इसमें क्या होता है ये एक लिंगाश्रय होता है। अच्छा, आम भी नहीं आता, खरबूज भी नहीं आता, पपीता अंजीर और ये दोनों नहीं आती, सही आंसर क्या आता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर व मादा का एक ही पौधे पर अलग अलग जना कहलाता है, मतलब कि ऐसा प्लांट जिस पर नर और मादा पुष्प, मतलब अभी मैंने बताया था एक तरफ तो क्या होता है नर और एक तरफ क्या कौन सा होता है मादा, और इसको क्या बोलते हैं बेटा मोनो का मतलब एक ही प्लांट पर नर और मादा का पाया जाना मोनोसियस। देखते हैं एक लिंगाश्रय ना, इसको बोलते हैं डायोसियस, मतलब एक तरफ एक प्लांट तो मादा और दूसरा प्लांट होता है नर, तो ये तो आएगा ही नहीं। विषम काल परिपक्वता ना, विषम काल परिपक्वता का मतलब होता है जैसे एक बार नर पहले परिपक्व हो रहा है, किसी में मादा बाघ पहले परिपक्व हो रहा है, ये भी नहीं आता है। द्विलिंगाश्रय, द्विलिंग का मतलब क्या होता है या द्विलिंगी प्लांट ये होता है जिसे बोलते हैं मोनोसियस इंग्लिश में, तो सही आंसर क्या है सी। और ये जो डाइकोगेमी जो होता है ये भी क्या होता है कि नर और जो मादा बाघ है अलग अलग परिपक्व होना, वो क्या कहलाता है डाइकोगेमी, जो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर जो बी है यही है। निम्न में से कौन सी फसल पर परागित नहीं है, आंवला, आंवला क्या है पर परागित है, पपीता, पपीता भी क्या है पर परागित है, पालक, पालक भी क्या है पर परागित है, और जो मटर एकमात्र ऐसी इसमें से 4 ऑप्शनों में से कौन सी सब्जी है मटर जो क्या है स्वपरागित, तो क्या है उपरागित, पायसम सटाइवम क्या है स्वपरागित, और इसका जो कुल है ल्यूमिनेसी है 69 आता है, जो है इसमें स्वपरागित है। बात करते हैं आगे,
निम्न में कौन सी फसल स्वपरागित नहीं है? इनमें से चार ऑप्शन है, इनमें से स्वपरागित कौन सी फसल है जो नहीं है? बात करते हैं। आलू, ये भी क्या है? स्वपरागित है, स्वपरागित है। मटर, ये भी क्या है? स्वपरागित है। टमाटर, ये भी क्या है? स्वपरागित। तो एकमात्र ऐसी फसल बची है, कौन सी? भिंडी। ये क्या है? बहुधा परपरागित। क्या है बेटा? बहुधा परपरागित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। निम्न में से कौन सी फसल, निम्न में से कौन सी फसल बहुधा परपरागित है? ये जो ऑप्शन दिए गए हैं चार, इनमें से कौन सी फसल है जो बहुधा परपरागित है? आंवला, आंवला तो क्या है? परपरागित है, नहीं हो सकता। पपीता परपरागित होता है। आलू क्या है? स्वपरागित होता है। और एकमात्र है कौन? भिंडी। भिंडी के साथ में बेटा तीन ऑप्शन है, क्या? एक होता है मिर्च, एक होता है बैंगन, और तीसरा कौन सा होता है? भिंडी। ये तीन जो क्रॉप होती है वो कौन सी होती है? बहुपरागित। और ये बहुधा परपरागित क्या होता है कि भाई साहब, स्वपरागण, स्वपरागकण जो कितना होता है? लगभग 85%। और परपरागित या परपरागण कितना होता है? 15%। क्या बोलते हैं? बहुधा परपरागकण। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची फर्स्ट फसल, सूची सेकंड, परागकण माध्यम के साथ मिलाकर सही का उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर है उसका चयन करते हैं। आम, जो आम में जो परागकण होता है वो किसके द्वारा होता है? घरेलू मक्खी के द्वारा, व्हाइट फ्लाई के द्वारा होता है। केला, और जो केले में जो परागकण होता है वो किसके द्वारा होता है? हमिंग बर्ड द्वारा। अच्छा, खजूर, खजूर में जो परागकण करवाते हैं, हस्त परागकण करवाते हैं अपन, जिसे बोलते हैं कृत्रिम परागकण सी। बैंगन, बैंगन में किसमें? बम्बल बी। येलो जी, बैंगन बम्बल बी मिलाते हैं। फर्स्ट में बी, फर्स्ट में बी नहीं, ये भी हट जाएगा। बी ये है, बी ये है, बी ये। सेकंड में केला, ए, सेकंड में केला नहीं, ए सही है, ए, और इसमें डी, तो ये हट जाता है। फिर आएगा खजूर में सी, खजूर में डी, खजूर में सी, तो ये भी हट जाएगा। बैंगन में बम्बल बी, डी, तो सही आंसर क्या आएगा? बी। क्या आने वाला है? बी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा फल या सब्जी क्लाइमेट्रिक है? में से ये जो चार फल व सब्जी दे रखा है, इनमें से कौन कौन से फल व सब्जी क्लाइमेट्रिक है? बाकी सब नॉन क्लाइमेट्रिक है। ये खीरा, ये क्या है? नॉन क्लाइमेट्रिक है बेटा। तो खीरा, जितने भी जो खीरा वर्गीय आते हैं वो सबसे होते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक। टमाटर, ये कौन सा है? क्लाइमेट्रिक। किसके द्वारा? कला के द्वारा पका सकते हैं। अनार, ये भी क्या है? नॉन क्लाइमेट्रिक। क्या है? नॉन क्लाइमेट्रिक। आंवला, ये भी क्या है? नॉन क्लाइमेट्रिक। तो सही आंसर क्या रहने वाला है? बी। सही आंसर क्या है? बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी फसल, निम्न में से कौन सी फसल बहुधा परागित नहीं है? और मैंने परपरागित के उदाहरण बताए थे अभी पहले ही कि कौन कौन से उदाहरण होते हैं, तीन उदाहरण। तो इसमें जो एग्जाम्पल दे रखा है, भिंडी, सोयाबीन और बैंगन और तो है कौन सा? स्वपरागकण। कौन सा है? स्वपरागित। कौन सा है? स्वपरागित। और इन तीन ऑप्शनों में से आप बताओगे हमें कि इनमें से रहने वाला क्या है? ये तो कौन सा है? स्वपरागित। और इन तीन ऑप्शनों में से बताओगे आप कि इनमें से सर सही आंसर ये है, ए, बी या सी या फिर डी। तीन ऑप्शनों में से आप मेरे को बताओगे कि निम्न में से बहुपरागित कौन सी फसल नहीं है? क्या है? बहुधा परपरागित फसल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से मोनोसियस या द्वीप का उदाहरण नहीं है। ये जो फसल दी गई है इनमें से कौन सा मोनोसियस एग्जाम्पल नहीं है? आंवला, कुकुरबिट्स, नारियल, पालक। जान गए होंगे कि जो मोनोसियस के एग्जाम्पल है ये तीन तो यह है, आंवला हुआ, और जैसे कुकुरबिट्स हो गया, कुकुरबिट्स, और जो नारियल है ये हो गया, और एक होता है कौन? अंगूर।
मोनोसियस का क्या होता है, 3 तो ये हो गए, और दूसरा क्या होता है, एक है पालक, तो ये क्या है, पालक मोनोसियस के नहीं है, ये किसका है, डायोसियस के, मतलब कि नर भाग अलग अलग जगह दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी निम्न में से कौन सा डायोसियस पौधे का उदाहरण नहीं है, कि इनमें से कौन सा प्लांट है जो डायोसियस के एग्जाम्पल नहीं है। और डायोसियस का मतलब बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, डायो का मतलब होता है दो, एक पर तो नर पुष्प और एक पर मादा पुष्प, और मोनो का मतलब होता है एक, मतलब एक पर तो क्या होता है नर पुष्प और दूसरे एक पर क्या, एक तरफ क्या होता है और दूसरी तरफ मादा पुष्प। पालक, पालक किसका एग्जाम्पल है, डायोसियस। अच्छा, परवल, टिंडोरी, ये दोनों किसका उदाहरण है, डायोसियस। एकमात्र ऐसा है कौन सा, आंवला, ये क्या है, डायोसियस के नहीं है, किसका उदाहरण है, मोनोसियस के। और इसके मोनोसियस के आंवला हुआ, नारियल हुआ, कुकुरबिर। अच्छा, निम्न में से कौन सा डायोसियस या एक लिंगाश्रय पौधे का उदाहरण है। ये जो एग्जाम दिए गए हैं पांच ऑप्शनों में से कौन सा डायोसियस के उदाहरण है, बात करते हैं। कौन सा डायोसियस का उदाहरण एक लिंगाश्रय का उदाहरण है, खजूर। अच्छा, ये नीचे सेलेक्ट करने। पपीता, पपीता क्या है, एक लिंगाश्रय। खजूर एक लिंगाश्रय, सही बात है। परवल एक लिंगाश्रय, सही है। टिंडोरी एक लिंगाश्रय, सही है। आंवला ना, आंवला क्या है, मोनोसियस। सही उत्तर का चयन करें तो सही कौन सा है, ये तो क्या आता है, मोनोसियस। इसका आता है बेटा मोनोसियस। तो ऑप्शन नंबर ई तो रहेगा नहीं, ए बी सी और डी, देखो ए बी सी डी, सही बात है। ए बी सी ई ना, ई में तो कौन सा हो गया, मोनोसियस। बी सी डी नहीं, तो सही आंसर क्या आने वाला है, ए। नेक्स्ट, मिलान करके सही उत्तर का चयन करो, मतलब कि इनका मिलान करते हैं, मिलान करके देखते हैं सही उत्तर का चयन। एंड्रोमोनोसियस, एंड्रो का मतलब होता है नर, और मोनोसियस का मतलब होता है कि भाई एक ऐसा प्लांट जिस पर एक तरफ तो क्या हो, नर पुष्प, और दूसरी तरफ क्या हो, मतलब कि द्विलिंगी प्लांट, वो द्विलिंगी पुष्प, मतलब एक ही पौधे पर नर और द्विलिंगी पुष्प। देखो कौन सा है, एक ही पौधे पर नर व द्विलिंगी पुष्प, मतलब कि फर्स्ट पे आ गया डी। गाइनोमोनोसियस, गाइनो का मतलब क्या होता है, मादा, एक ही प्लांट पर मादा पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। देखते हैं कौन सा आता है, एक ही प्लांट पर मादा और द्विलिंगी पुष्प, ये लो जी, ऑप्शन नंबर ए। एंड्रोडायोसियस, एंड्रोडायोसिस, डायो का मतलब होता है दो, मतलब एंड्रो का मतलब होता है नर और डायो का मतलब दो, मतलब दो अलग अलग प्लांट, एक पर तो क्या है नर पुष्प और दूसरे पर द्विलिंगी। देखते हैं नर पुष्प और द्विलिंगी, नर पुष्प और द्विलिंगी, नर पुष्प और द्विलिंगी, ये लो जी बी। फिर आता क्या, गायनोडायोसियस, मतलब एक पर तो क्या हो मादा और दूसरे पर द्विलिंगी। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन, फर्स्ट में चार, फर्स्ट में चार, चार ये हट गया और ये हट गया। फिर आता है कौन, मोनो गायनोमोनोसियस, गायनोमोनोसियस में ए सही है। एंड्रोडायोसियस, एंड्रो का मतलब होता है नर, एक प्लांट पर नर और दूसरे पर द्विलिंगी, कौन सा आता है बी, तो ये लो सी और ये लो जी, ऑप्शन नंबर क्या आने वाला है, सी रहने वाला है बेटा का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन से पौधे में स्वपरागण पाया जाता है, ये जो चार एग्जाम्पल है इनमें से इसमें स्वपरागण पाया जाता है, बाकी के जो तीन है वो कौन से हैं, परपरागित है। पपीता, पपीता क्या है, परपरागित है। अच्छा, अंगूर, अंगूर क्या है, स्वपरागित, क्या है बेटा, अंगूर स्वपरागित। आंवला परपरागित है, और अमरूद ये भी क्या है, परपरागित। तो सही आंसर क्या है, बी। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्मक नॉन क्लाइमेट्रिक फलों का है, कि ये जो चार युग्मक दे रखे हैं इनमें से कौन सा नॉन क्लाइमेट्रिक है। आम क्लाइमेट्रिक है, पपीता क्लाइमेट्रिक है, नींबू वर्गीय नॉन क्लाइमेट्रिक है, अंगूर ये क्या है, नॉन क्लाइमेट्रिक। तो ये जो समूह है ये क्या है, नॉन क्लाइमेट्रिक का है। बाकी देखो खजूर और केला क्लाइमेट्रिक होता है, और जो अमरूद और सेब होता है ये भी क्या है, क्लाइमेट्रिक होता है। तो सही आंसर क्या वाला है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी फसल कौन सी फसल बहुधा पर परागित नहीं है, कि इनमें से तीन जो क्रॉप है वो तो क्या है, बहुधा परपरागित, और एक फसल ऐसी है जो परपरागित नहीं है।
तो इसका आंसर कौन बताएगा? आप बताओगे, क्योंकि मैंने पहले समझा चुका। तो इसके जो परपरागित है और कौन सा परपरागित, वो बहुधा परपरागित। 20 नंबर का क्वेश्चन आप बताओगे, ठीक है बेटा। और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं देखूंगा किसका सही है और किसका गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्यतः सामान्य कद्दू वर्गीय सब्जियों में किस प्रकार के फूल होते हैं? जो कद्दू वर्गीय जो सब्जियां होती है, जो कुकुरबिट्स होती है, उसमें किस प्रकार के पुष्प होते हैं? अच्छा देखते हैं। एंड्रोमोनोसियस, एंड्रो का मतलब होता है नर और मोनोसियस का मतलब होता है द्विलिंगी। एक ही प्लांट पर नर और द्विलिंगी पुष्प का पाया जाना संभव ही नहीं है। अच्छा क्या होता है फिर? हर्माफोइडिस। ये हर्माफोइडिस को जो होता है द्विलिंगा सरे, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हर्माफोइडिस। अच्छा मोनोसियस, मोनोसियस का मतलब होता है क्या? कि एक ही पौधे पर क्या होता है? नर पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी। और डायोसियस का मतलब होता है एक प्लांट पर तो नर और दूसरे प्लांट पर मादा पुष्प का होना, तो ये तो आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न का मिलान करके सही उत्तर का चयन करो। जो 4 दे रखे हैं इनमें से मिलान करो। और बेटा ये जो मैचिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये एक क्वेश्चन नहीं, इनमें कई क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देख लो, अब क्लाइमेट्रिक, मोनोसियस, डायोसियस, अपरागित, तो 4 प्रकार के क्वेश्चन कंप्लीट हुए ना इसमें। तो देखो क्लाइमेट्रिक, क्लाइमेट्रिक जो एग्जाम्पल देख लो इसमें, क्लाइमेट्रिक कौन है? आम और पपीता। ये लो जी, फर्स्ट में सी। मोनोसियस, मोनोसियस का मतलब होता है क्या? एक प्लांट पर नर और मादा का पाया जाना। और मैंने अभी अभी बताया है मोनोसियस किस में आता है? कद्दू वर्गीय, बोले तो कुकुरबिट। तो मोनोसियस कद्दू वर्गीय। येलो। डायोसियस, डायोसियस का मतलब होता है एक ही प्लांट, अलग अलग प्लांट पर नर और मादा का पाया जाना, जो किस में आएगा? डी में आएगा। फिर आता स्वपरागित, ये कौन सा है? ए। मिलाओ मिलाओ। क्लाइमेट्रिक सी, तो ये तो नहीं आने वाला। सी देखते हैं, सी देखते हैं, ये भी नहीं आने वाला। मोनोसियस कुकुरबिट्स बोले तो बी, बी है, और इसमें नहीं, बी भी है। डायोसियस, डायोसियस का परवल टिंडोरी, डी सही है, और इधर डी नहीं है, तो क्या है? यह है, और ए बिल्कुल सही आंसर क्या है? सी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फलों को फलों को पकाने हेतु कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं? फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं? तो कौन सा लेते हैं? इथाइलिन। कौन सा लेते हैं बेटा? इथाइलिन। C2H4 बोले तो इथाइलिन। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन कैल्शियम कार्बाइड। बेटा ये भी फलों को पकाने के काम में लिया जाता है, और ये होता है रसायन। ये क्या होता है? रसायन। अगर आपको रसायन पूछे तो क्या आएगा? कैल्शियम कार्बाइड, जिसे बोलते क्या? CaC2। क्या बोलते हैं? CaC2। और आज इसको क्या कर दिया गया? आज के जमाने में इसको कर दिया गया बैन। इससे विषैला तत्व निकलता है, इसलिए इसको क्या कर दिया? बैन। मतलब इससे आप फल व सब्जी नहीं पका सकते। ये पोटेशियम परमैंगनेट, ये तो क्या है? इथाइलिन अवशोषक है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा नॉन क्लाइमेट्रिक फल है? ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा फल, कौन सा है नॉन क्लाइमेट्रिक है? खजूर क्या है? क्लाइमेट्रिक है। एवोकाडो क्या है? क्लाइमेट्रिक है। और जो अंगूर है ये क्या है? नॉन क्लाइमेट्रिक है बेटा। ये क्या है? नॉन क्लाइमेट्रिक है दोस्त। अच्छा सेब क्या है? क्लाइमेट्रिक, मतलब कला के द्वारा पका सकते हैं। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा चलो, आज के लिए इतना ही काफी है, और कल फिर अपन नई जो नया टॉपिक है वो लेकर के आते हैं। और भी अगर आपको अच्छे, और भी अगर लेवल के क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, या फिर आपको जो थ्योरेटिकल जो क्लास चाहिए, तो आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में जाकर के। और जो क्वेश्चन आपको बताया गया है उसका आंसर जरूर देना है आपको। उसका आंसर आपको मेरे को कमेंट में बताना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां शारदे।